कैसे विद्यार्थियों, आशा कर रहा हूं कि आप ठीक होंगे। यदि आपने प्रायिकता को नहीं देखा है या आपने नहीं पढ़ा है, चिंता मत कीजिए। ये जो 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो होता है बोर्ड में, आप लेकर जाओ, आप लेकर जाओ। एक ही वीडियो में देख लीजिए पूरा प्रायिकता को, और मात्र 13 क्वेश्चन, एक 13 क्वेश्चन का ऐसा संग्रह जिसका टाइप जो है आना ही आना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। काफी आसान सवाल आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही आसान प्रश्न जो है बोर्ड में आने वाले हैं। तो यह रहा क्वेश्चन कि ई कोई घटना है, ई कोई घटना है। सवाल यह है कि ई कोई घटना है, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता, और ई घटना नहीं होने की प्रायिकता, ई डैश कह रहे कि पीई मतलब ई कोई घटना उसकी प्रायिकता और ई घटना नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योगफल होता है कितना? 1 होता है। कितना होगा? 1 होगा। जैसे कोई घटना घटने की प्रायिकता और कोई घटना नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों को जोड़िएगा तो मान आएगा 1, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी, यह घटना हो जाएगा, कुल घटना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? और अगला प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न यह, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बच्चों, घटना की प्रायिकता जो होती है वह 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटी होती है, ठीक है। घटना 0 या 0 से बड़ा होगा या 1 या 1 से छोटा होगा। मतलब प्रायिकता का मान हम कहें तो 0 से कम नहीं हो सकता है और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहां आप देख पाएंगे कि ए तो 1 है, ए हो सकता है, ए भी हो सकता है, 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा ये भी हो सकता है, लेकिन माइनस में है मतलब ये 0 से कम है, और यही प्रायिकता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? और अगला प्रश्न आपके सामने, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? निश्चित घटना मतलब होना ही होना है। मान लीजिए कि अगर 4 गो संतरा है और उसमें से 4 गो संतरा है एक डब्बा में हाथ लगाया गया और निकाला गया, एक फल को निकाला गया, तो क्या प्रायिकता होगी कि संतरा ही होगा? अरे भाई, डब्बा में संतरा है तो निकलेगा तो संतरे होगा, एकदम प्रायिकता निश्चित है। तो जो घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता होती है 1। कितनी होती है? 1। और अगर कहा जाए अनिश्चित, अनिश्चित या असंभव कहा जाए, अनिश्चित या असंभव कहा जाए, तो इसकी प्रायिकता होती है 0। कितनी होती है बंधुओं? इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। लेकिन एक है निश्चित, तो निश्चित घटने की प्रायिकता हो जाएगी 1, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो देखिए, यह हो सकती है, क्यों? 0 से ज्यादा है। यह हो सकती है 1 होगा, क्योंकि प्रायिकता 0 से लेकर और 1 तक होती है। ये भी हो सकती है, लेकिन कोई भी प्रायिकता माइनस वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि वह 0 से क्या है? कम है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ये भी वही प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। मैं आशा कर रहा हूं कि आप तो मन ही मन निकाल लिए होंगे इसके आंसर। कितना होगा? तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि माइनस में किसी भी घटना की प्रायिकता हो ही नहीं सकती है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? एकदम सेम एक जैसा सवाल है। इस टाइप के सवाल से एक प्रश्न तो आना ही आना है। तो वही स्पष्ट है कि माइनस में रहेगा तो वह 0 से कम ही ना है, तो माइनस में रहेगा 0 से कम है, मतलब बी नंबर उत्तर होगा कि कोई भी ऋणात्मक संख्या प्रायिकता नहीं हो सकती है, क्योंकि यह 0 से शुरू होगा और कहां तक होगा? 1 तक होता है, और इससे कम नहीं और इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए बी नंबर उत्तर आपका सही उत्तर है। चलते हैं 7 नंबर सवाल की ओर। एक सिक्का है और सिक्के को एक बार उछाला गया है, तो चित आने की घटना प्रायिकता क्या होगी? सिक्का है, उछालिएगा तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। कुल घटना कितना है? कुल घटना 2 है। कह रहे कि भाई चित आने की घटना क्या होगी? चित आने की घटना, चित माने हेड, हेड, हेड को एगो है, एगो,
तो 1/2। चित आने की प्रक्रिया हो जाएगी 1/2 या पट आने की प्रक्रिया भी हो जाएगी 1/2। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। सिक्का फेंकिएगा भाई तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो कुल घटना कय गो हुआ 2 गो, लेकिन घटेगा कय गो 1 गो ना। चित कह रहे हैं तो चित कय गो है 1 गो है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रक्रिया क्या होगी। वही बात भाई, टोटल घटना या तो चित आएगा नहीं तो पट, टोटल 2 गो होगा। लेकिन उसमें आएगा तो पट कितना आ सकता है, 1 गो आ सकता है। तो जो आ सकता है ऊपर 1/2, चित या पट आने की प्रक्रिया हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ठीक है बंधु, अगले प्रश्न को देखेंगे बच्चों। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है ये, बिल्कुल सवाल नंबर 9। 3 सही सिक्कों को फेंका गया। तो जब भाई 3 सिक्का को फेंकिएगा क्या क्या आएगा, या तो तीनों पर हेड आ जाएगा, नहीं तो 2 गो पर हेड 1 गो पर टेल आएगा। 3 सिक्का फेंकिएगा तो या तो तीनों पर हेड आएगा, नहीं तो 2 गो पर हेड 1 गो पर टेल, या पहला पर हेड और दोनों पर टेल हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, या फिर तीनों पर टेल आएगा, या पहले 2 गो पर टेल आएगा 1 गो पर हेड आएगा, या फिर पहला पर टेल 2 गो नो पर हेड, या टेल हेड टेल आ जाएगा। 2 4 6 7, एक और आएगा THH, तो हो गया HTH, हेड टेल हेड। ये सब घटनाएं हो सकती हैं, इतनी घटनाएं हो सकती हैं। टोटल घटना कितनी हो गई 8, टोटल घटना 8 करेगी भाई। कम से कम 2 गो हेड चाहिए, कम से कम 2 गो हेड, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा तीनों को हो सकता है। कम से कम 2 गो हेड का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा तीनों को हो सकता है। तो एक यहां पर तीनों में है, यहां 2 गो पर है, यहां फिर यहां 2 गो पर है, यहां 2 गो पर है। गिनिए, यहां 2 गो पर है, यहां 2 गो पर, यहां 2 गो, यहां 3 गो। कम से कम 2 गो का मतलब कि या तो 2 गो नहीं तो 3 गो। 1 2 3 और 4, टोटल 2 या 2 से अधिक हेड कितने हैं 4/8, काट दीजिएगा तो 1/2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1/2 बिल्कुल सही जवाब है। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा, आप बढ़िया से देखिएगा। ठीक है भाई, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये 13 ऐसे क्वेश्चन है जो मैं 13 क्वेश्चन का जो संग्रह लाया हूं, ये 13 क्वेश्चन आपके लिए बहुत अनिवार्य है। तो इसलिए इसको जरूर देखिएगा, आप बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा, कल्याण हो जाएगा। एक साथ 2 पासों को उछाला गया, प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने की प्रक्रिया क्या होगी। पासा उछालिएगा तो 1 गो पासा उछालिएगा तो टोटल घटना 6 गो होता है, और 2 गो पासा उछालिएगा तो 6 गुने 6, टोटल घटना हो जाएगा 36 गो। कितना होगा 36 घटना होगा। ठीक है, अब क्या है कि कह रहा है कि 2 पासा ऐसे उछालिए कि जोड़ने पर आना चाहिए 7। तो 1 पर 1 और दूसरा पर 6 हो सकता है, या पहला पर 6 दूसरा पर 1 हो सकता है, 6 1 7 6 1 7, या फिर 2 5 हो सकता है। पहले पासा पासा में समझता है ना, लीडो छक्का, तो पहला पर 2 दूसरा पर 5 हो सकता है, या फिर 5 और 2 भी हो सकता है, 7 आना चाहिए ना। अब एक और हो सकता है 3 4, या फिर 4 3 हो सकता है। क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया घटना 6। ये टोटल यहां पे घटना है 36, काटिएगा तो 1/6 आ जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी 1/6 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन आपका यही था ना कि 2 पासा को फेंकने पर दोनों का योगफल 7 आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो 7 कब आएगा, या तो 1 6 आए, नहीं तो 6 1, नहीं तो 2 5, नहीं तो 5 2, नहीं तो 3 4, नहीं तो 4 3, जोड़िएगा तो सब 7 ना रहा है। और 2 गो पासा फेंकिएगा, 2 गो पासा फेंकिएगा ना, तो 1 गो पासा से 6 गो घटना और दूसरा से भी 6 गो, तो दोनों कैलकुलेट करके हो जाएगा 36 घटना, काट कर आ गया 1/6। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा 11 नंबर प्रश्न। मैं बोल रहा हूं 13 ऐसे प्रश्न हैं जिसका संग्रह अगर देख लीजिएगा तो बोर्ड परीक्षा में जो 3 या 4 नंबर के प्रश्न आएंगे वो आपसे बन जाएंगे। कौन सी घटना है, कौन सी घटना की प्रक्रिया है, घटना की प्रक्रिया
कौन सी है, कौन सी प्रायिकता नहीं है, सॉरी यही है क्वेश्चन, घटना की कौन सी प्रायिकता नहीं है, क्वेश्चन आपका यह है। तो देखो भाई, 0 से लेकर और प्रायिकता हो सकती है 1 तक, 1 से ज्यादा नहीं और 0 से कम नहीं, और मैं देख पा रहा हूं कि पहला ही 1 से ज्यादा है, मतलब यही प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देख लें, और अगला प्रश्न आपके सामने है। एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम 1 हेड आना चाहिए। भैया जब 2 सिक्कों को उछालोगे तो या तो दोनों पर हेड आएगा, नहीं तो दोनों पर टेल आएगा, या एक पर हेड टेल, या पहला पर हेड दूसरा पर टेल। कुल घटना कई गो होगा? 4 गो, घटना 4 गो। अब कह रहा है कि कम से कम 1 हेड आने की, कम से कम 1 हेड चाहिए, कम से कम 1 हेड, नहीं तो ज्यादा ज्यादा 2 गो हेड। कम से कम 1 हेड यहाँ है, 1 हेड यहाँ है, और 2 हेड यहाँ है। कम से कम 2, 1 हेड का मतलब 2 भी हेड आ सकता है। कै गो है टोटल? 3 गो। ये हो गया 3/4, ऑप्शन नंबर डी, 3/4 बिल्कुल सही जवाब है, और आपका उत्तर डी हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न है सबसे लास्ट, और जितने टाइप बताए गए एकदम सेम टाइप उसी में से होता है, अलग से टाइप नहीं इसका होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। 6 काला और 8 उजला गेंद है, कोई गेंद आकस्मिक निकाला जाए तो इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या होगी? उजला कितना है? 8 है। कितना? 8। टोटल गेंद देखेंगे कितना है? 14 है। उजला गेंद 8 और टोटल गेंद 14। काट दीजिएगा तो 4 दूना 8, 7 दूना 14, 4/7, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 4/7 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऐसे ही एक प्रश्न में चलते चलते मैं कह के जाता हूं कि कहा जाए कि 132 कलमों में 11 कलम खराब है, तो अच्छे कलम आने की प्रायिकता क्या होगी? आने की प्रायिकता क्या होगी? तो जब ऐसे सवाल आवे, 2 सवाल लास्ट में जाते थे बताकर चलूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। 132 कलमों में 11 कलम खराब है, तो अच्छे कलम आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो टोटल कलम कितना है? 132, ऑब्जेक्टिव है 132। खराब कलम कितना है? 11। हमें निकालना रहता खराब कलम की प्रायिकता, तो 11/132, लेकिन निकालना है अच्छे कलम की, तो 132 टोटल कलम है, 11 खराब है, तो अच्छे कलम कितना है भैया? तो यह है 121। कितना है? अच्छे कलम है 121। काट दीजिए 11/12, आगे 11/12 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और चलते चलते मैं बताना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे P का मान 0.5 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है। 0.5 दिया हुआ है, या 0.05 पूछेगा PE डैश का मान क्या होगा? P डैश का मान कुछ नहीं करना है, P डैश का मान निकालना है, सूत्र होता है 1 - PE, मतलब घटना घटने की प्रायिकता 0.05 है, और घटना नहीं, एक बार का मतलब घटना नहीं घटने की प्रायिकता 1 में से घटाएंगे, 1 घटाओ 0.05, घटाइएगा ना 0.95 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 95 हो जाएगा। और घटना घटने की प्रायिकता मालूम हो तो नहीं घटने की निकालना है ना, 1 में से घटा दीजिए। और यह आज के संग्रह में 13 प्रश्न और साथ में 2 प्रश्न, 15 प्रश्न मैंने करवाए, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्नों के संग्रह को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बाकी कैसा लगा आपको यह वीडियो, एक कमेंट में जानकारी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, और मिलेंगे अगले किसी दूसरे वीडियो में। दीजिए इजाजत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।